हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्काईलाइन स्टडी पॉइंट। क्राउन पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव बुक का आज यह तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के तीसरे चैप्टर वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 90 है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर है, ऋग्वेद में विश्व शब्द का उल्लेख किसके लिए हुआ है या कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में विश्व शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 170 बार। नेक्स्ट है, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति क्लासिकीय संस्कृत में। फिर है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को, देवता सोम को समर्पित है? तो यह है 9वां मंडल। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, 9वां मंडल। 7वां मंडल किससे है? तो यह है दशराग युद्ध से। 8वां मंडल, तो यह हस्तलिखित ऋचाओं से, जिसे कि खील कहा गया है। 10वां मंडल, इसमें चतुष्य वर्ण समाज की कल्पना की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपनिषद में। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था, और रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निशाका क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण आभूषण। निशाका या निष्क, प्राचीन भारत में निशाका या निष्क क्या था? तो ये स्वर्ण आभूषण थे। फिर निम्न में किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी। यह उस समय की सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी मानी जाती थी। फिर है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो यह मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, या जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता, या जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता। तो प्रतिलोम विवाह के लिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी
निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। नेक्स्ट है आर्यकालीन शब्द अधिवास से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लुहारगिरी यानी लुहार। नेक्स्ट है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महर्षि कणाद। फिर है ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गाय के लिए। फिर है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। फिर निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति है। नेक्स्ट किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अथर्ववेद में। सभा को नरिष्ठ कहा गया है अथर्ववेद में। फिर है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। वेदों के नाम दिए गए हैं और ये ब्राह्मण कौन सा वेद किस ब्राह्मण से संबंधित है वो बताना है। तो ऋग्वेद का संबंध ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद का संबंध ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण से है। उसके बाद है सामवेद। तो सामवेद का पंचवीस और जैमिनी। फिर है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद संबंधित है गोपथ ब्राह्मण से। उसके बाद यजुर्वेद। तो इसका संबंध है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है त्रयी नाम है। तो त्रय या वेद त्रय, तो ये नाम दिया गया है 3 वेदों को। वो वेद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों वेदों को त्रय कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुस्य वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। व्यक्तिगत संस्कार के लिए उनके जीवन का विभाजन 4 आश्रमों में किया गया था और ये 4 आश्रम थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्रम, वानप्रस्थ और संन्यास।
फिर है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, किससे पता चलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यजुर्वेद से। नेक्स्ट है ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो यह प्रयुक्त हुआ था जौ के लिए। फिर जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंद्र से। फिर है ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गाय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ऋग्वेद में, ऑप्शन ए सही आंसर। फिर भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सामवेद की संहिता में। फिर संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी कुल संख्या 16 है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? युद्ध देवता किसे ऋग्वेद में समझा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंद्र। फिर ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोधन। नेक्स्ट है वैदिक युगीन सभा। तो वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी, ऑप्शन सी सही जवाब। फिर 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बोगज कोई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि एवं पशुपालन था। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में वैदिक नदियों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में आधुनिक नाम। उन्हीं नदियों के आधुनिक नाम क्या है? तो इसका मिलान करना है। पहला है कुंभा, तो इसका आधुनिक नाम है काबुल। दूसरा है पुरुषनी नदी, तो इसका आधुनिक नाम रावी नदी है। सदानीरा गंडक नदी को कहा जाता है। सुतुद्री ये सतलज नदी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सामवेद का। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल माना जाता है। उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी सही आंसर। फिर शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो यह गणित से संबंधित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद। फिर है सुमेलित कीजिए।
अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या वर्णित है? तो इसमें वर्णित है औषधियों से संबंधित। फिर है ऋग्वेद, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा। यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है? बलिदान विधि। फिर है सामवेद, सामवेद में संगीत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दर्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन ए, सही आंसर वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण, फिर अरण्यक और लास्ट में उपनिषद। ऑप्शन ए सही आंसर। फिर प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोश। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, विश्वामित्र ने। फिर निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंद्र। फिर वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? गाय को। ऑप्शन सी सही आंसर। फिर कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ये है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए हैं, पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, न कि जमीन। तो इसमें सारे उपयुक्त सभी सही हैं, उपयुक्त सभी। ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, अधिकांश युद्ध जो है वो गायों के लिए लड़े गए थे, और पुरोहितों को जमीन न देकर उपहार स्वरूप गायें दी जाती थी। नेक्स्ट है बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। ऑप्शन सी सही आंसर, ऋग्वेद या 10वें मंडल में है, जहां चतुस्य वर्ण समाज की कल्पना की गई है। नेक्स्ट है ऋग्वेद है, तो यह क्या है? तो इसका आंसर होगा स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन। ऑप्शन ए। फिर किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए। फिर वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यह होता है कठोपनिषद में। ऑप्शन सी। फिर ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1028। फिर आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी और सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लोपामुद्रा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो यह है अथर्ववेद, ऑप्शन सी। फिर है, वैदिक नदी अर्शकिनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो इसका आधुनिक नाम है चिनाब नदी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका उपयोग इस अर्थ में हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, परवर्ती काल में इसका उपयोग सिक्के के रूप में किया गया। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुंभा या क्रमु। नेक्स्ट है, सही मिलान करें। तो ऋग्वेद में क्या प्राप्त होता है? तो इसमें है स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद से हमें स्त्रोत एवं कर्मकांड की प्राप्ति होती है। सामवेद में संगीतमय स्त्रोत और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सोम और इस पेय पर नामकृत देवता सोम को समर्पित है ऋग्वेद का 9वां मंडल। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केकय के। नेक्स्ट है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। फिर है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ऋग्वेद काल में बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी, ऑप्शन डी सही आंसर। फिर ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गले का। निष्क जो था वो स्वर्ण आभूषण था गले का। फिर वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। राजतंत्र की प्रणाली यानी राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। राजा वंशानुगत तो होता था, परंतु जनता उसे हटा भी सकती थी। तो ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश और मनोन्तर और वंशानुचरित संकेतक है। तो ये संकेतक है ऑप्शन बी, ये संकेतक है ऑप्शन बी, पुराणों के। सर्ग प्रतिसर्ग वंश और वंशानुचरित किसके संकेतक हैं? पुराणों के, ऑप्शन बी सही आंसर। फिर है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ईरान से। अवेस्ता या जैन अवेस्ता धार्मिक ग्रंथ है ईरान का। फिर है, ऋग्वैदिक धर्म था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुदेववादी। ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? बहुदेववादी।
नेक्स्ट है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, किस युग में हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वैदिक युग में। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोगज कोई। फिर एक गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, ऋग्वेद में हुआ था, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने। फिर श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ऑप्शन ए। फिर सुमेलित कीजिए, अथर्ववेद, तो अथर्ववेद संबंधित है। औषधियों से, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि से, और सामवेद संगीत से। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है, किसे समर्पित है? इंद्र को। फिर ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? पुरुषनी नदी, आधुनिक नाम क्या है? रावी। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋषि गौतम रहुगन। राजा विदेह माधव का उल्लेख किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। फिर है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र, ऑप्शन सी। फिर है सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद से। फिर है वैदिक कर्मकांड में होत्र का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद से। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, सत्यकाम जाबाल। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लिखित है, किसमें उल्लिखित है? तो यह छांदोग्य उपनिषद में। सत्यकाम जाबाल कौन थे? महर्षि गौतम के शिष्य थे और इनकी माता का नाम जाबाला था। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर में कुल 90 प्रश्न थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।